चीनी को हम मिक्स करते हैं और चीनी डालते जाते हैं और मिक्स करते जाते हैं। एक टाइम आएगा कि चीनी इसमें डिजोल्व होना बंद हो जाएगी पानी के अंदर। अब वो चीज़ हो गई एक कंसंट्रेटेड चीज़, महलूल बन जाएगा चीनी का गाढ़ा, उसको कहते हैं कंसंट्रेटेड, यानी उर्दू में कंसंट्रेटेड को कहते हैं गाढ़ा होना। अब हम उसमें पानी डालते जाते हैं, हम कह रहे हैं हम उसको पतला करते जा रहे हैं, उसको डाइल्यूट करते जा रहे हैं। जितना जितना चीनी के महलूल के अंदर हम उस गाढ़े महलूल के अंदर पानी डालते जाएंगे वो पतला होता जाएगा, वो डाइल्यूट होता जाएगा। और हम चीनी उसके अंदर डालेंगे तो वो जो है उल्टा कंसंट्रेटेड होता जाएगा, गाढ़ा होता जाएगा। तो ये दो टर्म्स हैं, मैं उर्दू में इनको बता रहा हूं, आप दोबारा समझने की कोशिश करें। कंसंट्रेटेड का मतलब है गाढ़ा होना, थिक होना। डाइल्यूटेड का मतलब है थिन होना, पतला होना। ठीक है, ये पतला होना वो दुबला पतला होना नहीं। पानी के अंदर अगर आप किसी गाढ़े सॉल्यूशन के अंदर पानी मिक्स करते जाएं वो डाइल्यूट होता जाएगा। सिंपल सा बता रहा हूं, ये बायोलॉजी के लिहाज से, मैं किसी और सब्जेक्ट को कंसर्न नहीं कर रहा। डाइल्यूटेड और कंसंट्रेटेड का आपको अगर बात समझ आई है, हम आगे चलते हैं। अब डाइल्यूटेड और कंसंट्रेटेड के हवाले से एक जो ये टर्म्स हैं तीन, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक, ये डिफरेंट टर्म्स हैं। अब ये दो टर्म्स समझने के बाद बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आगे आपको इन टर्म्स के बारे में समझाने की कोशिश करता हूं। पहले हम सिंपल टर्म्स को देखते हैं, बाद में उनकी डिटेल में जाएंगे। तो हाइपोटोनिक, अब ये बायोलॉजिकल टर्म्स हैं। अब आपने एक बात जहन में रखनी है, वही टर्म वाला पेज निकालें जो मैंने आपको कहा था कि आपने बनाना है हर बच्चे ने। आपके पास टर्म्स जो हैं वो अलग से लिखी हुई होनी चाहिए। बायोलॉजी की टर्म्स हैं ये, थ्रू आउट लाइफ इफ यू विल बी अ बायोलॉजी स्टूडेंट, ये आपके साथ रहेंगी। हाइपो जो टर्म है, हाइपो का मतलब यहां पर, हाइपो का मतलब लिया जाता है कम, लेस। हाइपो मीन डेफिशिएंट, कम। टोनिक यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है एनवायरनमेंट को, सोल्यूट्स को। आपने सिर्फ इन पहले वर्ड को याद रखना है, हाइपो, आइसो, हाइपर। हाइपर का तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा कि हाइपर जो है वो किस टर्म के लिए हम यूज करते हैं, किस बात के लिए यूज करते हैं। अक्सर हम नॉर्मल भी कह देते हैं कि वाई आर यू गेटिंग हाइपर, कि आप इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो रहे हैं। तो ये तो आपको समझने में आसानी रहेगी। हाइपर का मतलब तो आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। और अगर आपको हाइपर का याद हो गया कि हाइपर का क्या मतलब है, ज्यादा, ज्यादा, मोर। अगर आपको हाइपर का याद हो गया तो आप समझें हाइपर और हाइपो एक दूसरे की कंट्रास्टिंग टर्म्स हैं, एक दूसरे से डिफरेंट हैं। यानी जो मतलब इसका बनता है, इसका उल्टा मतलब हाइपो का बनता है। हाइपर का ज्यादा, हाइपो का लेस, ये मतलब बनता है कम, हाइपर का ज्यादा। और आइसोमीन होता है सेम। ये बायोलॉजिकल टर्म्स हैं जो आपने याद करनी। अब तीन टर्म्स हमने गो थ्रू की हैं। नंबर 1 हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक। अब ये तीन टर्म्स आगे चल के क्या एक्सप्लेन करने वाली हैं वो देखते हैं। आपको पता होना चाहिए हाइपोटोनिक में लेस माइंड में आना चाहिए, हाइपोटोनिक पढ़े लेस माइंड में आ जाए, आइसोटोनिक पढ़े सेम कंडीशंस माइंड में आ जाए, हाइपरटोनिक पढ़े तो सेम के बाद मोर की तरफ जाएंगे, ज्यादा का वर्ड आपके माइंड में आना चाहिए हाइपरटोनिक टर्म को पढ़ के। अब क्या हाइपोटोनिक, क्या आइसोटोनिक, क्या हाइपरटोनिक, तो मैं इसको कंक्लूड करता हूं। आइसोटोनिक एनवायरनमेंट, ये वर्ड साथ जोड़ेंगे और हमारा कंसेप्ट जो है वो रिफाइन होता चला जाएगा। हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट, आइसोटोनिक एनवायरनमेंट, हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। मैं इसके साथ भी मेंशन कर देता हूं, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। उसके बाद हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। अब कौन सा एनवायरनमेंट?
आपको यहां पर ये 3 जो हैं डायग्राम्स नजर आ रही हैं। याद रखिएगा, इट इज रूल इन बायोलॉजी के डायग्राम्स के बगैर आपकी जो थ्योरी है, जो एक्सप्लेनेशन है, वो कंप्लीट नहीं होती, आपके मार्क्स कट जाएंगे। अगर आपसे लॉन्ग में ये सवाल आ जाता है व्हाट इज ऑस्मोरेगुलेशन और आपने ये डायग्राम्स नहीं बनाई तो आपके मार्क्स कटेंगे। अगर आपसे इंडिविजुअल पूछ लेते हैं व्हाट इज हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट, व्हाट इज आइसोटोनिक एनवायरनमेंट, व्हाट इज हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट, या कंट्रास्ट में पूछ लें व्हाट द डिफरेंस बिटवीन हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट, ऐसे भी आता है। ये बोर्ड का क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। तो आपने जिस तरह से भी आपसे पूछते हैं आपको पता होना चाहिए, और ये 7 डायग्राम्स आपको बनानी पड़ेंगे। अब हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट, अब एनवायरनमेंट में मुझे एक एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट नजर आ रहा है, ये सेल के बाहर का है, इसको मैं लिखता हूं एक्स्ट्रा सेलुलर, और ये टर्म एक्स्ट्रा सेलुलर वाली मैं आपको पहले एक्सप्लेन भी कर चुका हूं, दोबारा बता रहा हूं, एक्स्ट्रा सेलुलर। और ये सेल के अंदर का एनवायरनमेंट है, इसको कहते हैं इंट्रासेलुलर। अब ये 2 टर्म्स आपको क्लियर हो जाएं कि एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट, इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट। मैंने तो जर्नल कहा था हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट, अब मैं कंसेप्ट दे रहा हूं। अब आपकी तवज्जो पूरी यहां पर होनी चाहिए। बात ये एक यहां समझ आ गई, ये टॉपिक समझ आया हाइपोटोनिक, तो ये भी आपके लिए मसला नहीं रहेगा, हाइपोटोनिक भी मसला नहीं रहेगा। थोड़ा सा कंसंट्रेशन। हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट कौन सा, एक्स्ट्रा सेलुलर या इंट्रासेलुलर, यहां पे बात आके उलझ जाती है। स्टूडेंट्स बाज़ औक़ात यहीं पे कंफ्यूज होकर डेफिनेशन गलत कर जाते हैं। अब एक छोटी सी चीज आपने माइंड में रखनी है, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट, ये कौन से एनवायरनमेंट की बात हो रही है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट की बात हो रही है। हमने पढ़ना है कि बाहर के एनवायरनमेंट का इंपैक्ट सेल के ऊपर क्या पड़ रहा है और सेल उसको कैसे कोप अप कर रहा है। यही तो होम्योस्टेसिस है ना। होम्योस्टेसिस